नमस्कार बच्चों, आज हम दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका अर्थ पढ़ेंगे और इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 7 दोहरा लेखा प्रणाली, जिसे हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, अंग्रेजी पद्धति कहते हैं हिसाब किताब की। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, सबसे प्रथम वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति के जन्मदाता इटली के लुकास पेसियोली हैं, जिन्होंने काफ़ी गहराई से जो व्यवसाय के लेन देन होते हैं उनका अध्ययन किया। उसके पश्चात किसने? लुकास पेसियोली ने। ये किसने दिया ये पद्धति? लुकास पेसियोली ने। वो कहाँ के थे? इटली के थे। ठीक है, उन्होंने क्या दिया है? दोहरा लेखन प्रणाली के बारे में बताया था। उन्होंने काफ़ी गहराई से जो व्यापार के लेन देन होते हैं, मतलब कुछ व्यापार में आना या कुछ जाना, उन सब का अध्ययन करने के पश्चात 1494 में, किस सन में? 1494 में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में इन्होंने इस पद्धति के बारे में विस्तार से बताया। ठीक है, कौन सी पुस्तक थी उनकी? ये पुस्तक थी। उस पुस्तक में इन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया। ठीक है, उनकी ये पुस्तक थी लुकास पेसियोली, ये काफ़ी क्या होगी? फेमस होगी, क्योंकि इस पुस्तक में दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया था कि लेन देन कैसे रखनी चाहिए। क्योंकि जब पहले व्यवसाय थोड़ा होता था, तो व्यवसाय का जो लेन देन का रख रखाव कौन रखता था? उनको रिकॉर्ड कौन करता था? व्यापारी खुद कर लेता था। लेकिन जब व्यापार बढ़ गया, दूसरे देशों के साथ होने लग गया, तो एक ऐसी पद्धति की ज़रूरत आई जिससे हम सब बातों को, सब लेन देन को अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, तो ये पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। 1494 में ये पुस्तक लिखी गई थी। इसके पश्चात अंग्रेजी में इसको अनुवाद किया गया ह्यूज ओल्ड कैस्टिल के द्वारा। उसके पश्चात इस पद्धति में धीरे धीरे चेंज होते रहे, कुछ परिवर्तन होते रहे। इन परिवर्तनों के पश्चात 1785 में, कब? 1785 में, 1785 में, 1785 में इस विषय पर बुक कीपिंग की अंग्रेजी प्रणाली, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, किसकी? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नामक की पुस्तक लिखी गई। उसके बारे में, इसमें सारे बर्तनों के बारे में, सब बातों के बारे में विस्तार से बताया गया। जो इंग्लिश सिस्टम बुक कीपिंग थी, उसमें सबसे पहले सब्सिडी बुक्स और ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक और ट्रायल बैलेंस का प्रयोग के बारे में भी बताया गया। और यही प्रणाली है जो आज सारे संसार में अकाउंट के रिकॉर्ड रखने के लिए प्रचलित है। तो ये थी डबल एंट्री सिस्टम। अब इसका हम मीनिंग कर लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ। दोहरा लेखा प्रणाली, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, प्रत्येक लेन देन के दोनों पहलुओं का लेखा करना। इसके अनुसार क्या होता है? प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं। दो पहलू मतलब अगर आप कुछ लेकर आते हो तो आपकी तरफ से भी कुछ बाहर गया। ठीक है, जैसे आपने क्या किया? 10,000 रुपये का मोबाइल लिया, तो इसमें क्या हुआ? आपके पास कैश क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, कैश 10,000 से क्या हो गया? कम हो गया। और आपके पास क्या आ गया? मोबाइल आ गया। इसी तरह से बिज़नेस में अगर कोई चीज़ खरीदी जाती है तो उससे क्या होता है? एसेट बढ़ जाती है, लेकिन जो कैश होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस तरह प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं। ठीक है, जैसे आपने मोबाइल खरीदा, आपके पास मोबाइल आ गया, आपका रिसीविंग एस्पेक्ट है, और कैश क्या हो गया? आपसे कम हो गया, ये आपका गिविंग एस्पेक्ट है। मतलब ये आपने इसको दिया है। लिया क्या आपने? मोबाइल, और दिया क्या आपने? पैसे दिए। तो जो ये लेन देन होते हैं, इससे दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। किस पे पड़ता है? दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे अभी क्या हुआ था? एक मोबाइल और दूसरा क्या था? कैश। दोनों खातों पे प्रभाव पड़ा था। अगर आप फर्नीचर खरीदते हो तो क्या होगा? फर्नीचर बढ़ जाएगा आपके पास। ठीक है, फर्नीचर बढ़ जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फर्नीचर इंक्रीज़ हो गया और कैश क्या हो गया? कम हो गया। तो जो भी लेन देन होते हैं उसका दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रत्येक, और कैसे प्रभाव पड़ता है? प्रत्येक लेन देन का दो खातों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत देखा ना, फर्नीचर क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो विपरीत प्रभाव पड़ता है, एक ही दिशा में प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अगर एक असेट है और एक लायबिलिटीज़ है, अगर एक संपत्ति और एक देनदारी है तो सेम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो सेम नहीं होता, क्योंकि एक चीज़ कहाँ है? लायबिलिटीज़ में है। ठीक है, क्रेडिट है, और एक चीज़ कहाँ है? असेट है,
तो वो कहाँ है, डेबिट में। तो विपरीत हमेशा क्या होता है, लेन देन का दो खातों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन कैसा पड़ता है, विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में प्रभाव पड़ता है। तो इसका दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक लेन देन को दो बार लिखा जाएगा, कि मोबाइल आपने खरीदा फिर मोबाइल खरीदा दो बार लिखोगे, नहीं। इसका मतलब है कि ये दोनों अकाउंट में लिखा जाएगा, एक जगह डेबिट में लिखा जाएगा और एक जगह कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ है प्रत्येक लेन देन से कम दो खाते प्रभावित होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको एक उदाहरण देकर समझाया है, ठीक है। तो ये थी हमारी दोहरा लेखा प्रणाली। अब हम पढ़ेंगे डेबिट और क्रेडिट का अर्थ, ठीक है। सभी खातों के दो भाग होते हैं। आपको मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ये चीज़ बताई थी कि अकाउंट का परफॉर्मा दिखाया था। तो सभी खातों के दो भाग होते हैं। जो खाता बनाया जाता है वो किस में बनाया जाता है, अंग्रेजी के टी अक्षर की शेप में बनाया जाता है, ठीक है। किस अक्षर में बनाया जाता है, टी शेप में, ठीक है। आगे वाली साइड को हम क्या कहते हैं, डेबिट, और पीछे वाली साइड को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट। चलिए मैं इसका परफॉर्मा दिखा देती हूँ आपको। जैसे अभी आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये टाइटल में क्या आ जाएगा, जो अकाउंट का नाम है, ठीक है। जो इसकी लेफ्ट साइड है उसको क्या कहते हैं, डेबिट साइड, और जो इसकी राइट साइड है उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड, ठीक है। ये हमारा अकाउंट होता है। तो अकाउंट की शेप में बनता है, टी शेप में बनता है। जो भी अकाउंट का टाइटल है, कैश अकाउंट है तो यहाँ पे अकाउंट टाइटल की जगह कैश अकाउंट आ जाएगा, मोबाइल है तो मोबाइल अकाउंट आ जाएगा, कैश है तो कैश अकाउंट लिखा जाएगा। और आगे की जो साइड है डेबिट साइड कहलाती है, पीछे वाली राइट साइड है वो क्या कहलाती है, क्रेडिट साइड कहलाती है। तो जो अकाउंट बनते हैं, खाते बनते हैं, वो किस शेप में बनते हैं, टी शेप में बनते हैं, ठीक है। डेबिट को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं, और क्रेडिट को हम क्या लिखते हैं, CR लिखते हैं। तो और अकाउंट को किस शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, AC अकाउंट लिखा जाता है, ठीक है। तो दोहरा ये था हमारा डेबिट और क्रेडिट, कि कुछ आता है तो कुछ जा भी रहा। हर एक पहलू के क्या होते हैं, हर एक लेन देन के दो पहलू होते हैं। कोई एक ऐसा लेन देन नहीं होता जिसका कोई भी एक रूप हो। अब हम पढ़ते हैं दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो 4 विशेषताएं पढ़ेंगे। दो खातों से प्रभावित होता है, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत दोनों पहलुओं का लेखा किया जाता है। ये निश्चित नियमों के आधार पर लेखा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तलपट बनाते हैं। तलपट मतलब ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहला क्या था, दो खातों का प्रभावित होना। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो लेन देन होते हैं वो दो खातों को प्रभावित करते हैं। जैसे अभी मोबाइल और कैश का एग्जांपल दिया था, एक मोबाइल अकाउंट पर प्रभाव पड़ेगा, मोबाइल इंक्रीज़ हो रहा है, और कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक खाते में हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एक खाते को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, एक समान राशि। तो 10,000 का मोबाइल था तो 10,000 ही मोबाइल में लिखे जाएंगे, 10,000 ही कहाँ लिखे जाएंगे, कैश में, ठीक है। तो जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा 10,000 का, उसका भुगतान किया, तो इसका लेन देन में दो खाते, एक मोबाइल का खाता और दूसरा क्या है, नगद खाता, और अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट है व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत दोनों ही पहलुओं का लेखा किया जाए। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, और व्यक्तिगत जो पर्सन नहीं है, ठीक है। दोनों ही चीज़ों का लेखा किया जाता है। जैसे एग्जांपल है कैश पेड टू राम, यहाँ पे राम क्या है, पर्सनल है, और कैश क्या है, पैसा, ठीक है, वो पर्सनल नहीं है। तो दोनों ही खातों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो हो सकता है कि दोनों व्यक्तिगत हो सकता है कि दोनों व्यक्तिगत हो, या हो सकता है कि एक व्यक्तिगत हो और एक क्या हो, व्यक्तिगत हो। तो इसमें क्या है, राम क्या है, व्यक्तिगत है, और कैश क्या है, व्यक्तिगत। आपने क्या किया, राम को कैश पे किया तो क्या हो गया, राम रिसीवर हो गया, ठीक है, और कैश क्या हो गया, आपसे कम हो गया, क्योंकि पैसे कहाँ चले गए, राम के पास चले गए। राम को अब आपने देना नहीं है, तो राम का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। वो आपकी लायबिलिटीज़ थी, देनदारी थी, वो कम हो गई, और आपके पास कैश जो आपके सेट है वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एक असेट है, आप कहोगे कि दोनों तो माइनस हो रहे हैं। नहीं बेटा, राम हमारी लायबिलिटीज़ थी, लायबिलिटीज़ कम हो रही है, और असेट क्या है हमारा, कैश क्या है, हमारी असेट है, असेट भी कम हो रही है। दोनों अलग अलग प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों खातों पर अलग अलग प्रभाव पड़ रहे हैं। तो व्यक्तिगत और व्यक्तिगत दोनों ही पहलुओं का लेखा किया जाता है। तीसरा है हमारा लेखा निश्चित नियमों पर आधारित होता है। तो आप क्या कर रहे हो, अब अकाउंट से पढ़ रहे हो, इसमें आपको निश्चित नियम बताए जा रहे हैं कि इस तरह से हम अकाउंट बनाते हैं, या आप आगे भी पढ़ोगे। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, कुछ निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। मेन हम किसकी बात करते हैं, डेबिट और क्रेडिट की बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारा तलपट बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना। क्या बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना।
जैसे मैंने बताया आपको कि हर चीज़ डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह लिखी जाएगी और राशि भी क्या होगी, इसमें समान होगी। तो डेबिट का जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, क्रेडिट के जोड़ के बराबर होगा। ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, गणितीय शुद्धता की जांच कर सकते हैं। अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर है, इसका मतलब हमारी गलतियाँ क्या हुई हैं, कम हुई हैं, क्योंकि हमने एक ही चीज़ को डेबिट में भी लिखा है और किसी और खाते के हमने क्रेडिट में भी लिखा है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, हर जगह हर लेन देन को हमने 2 जगह लिखा है, तो डेबिट और क्रेडिट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये क्या हम तलपट बना के, ट्रायल बैलेंस बना के हम पता लगाते हैं कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या नहीं। और इस ट्रायल बैलेंस के आधार पर आगे क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम प्रॉफिट पता लगाते हैं और इसी के आधार पे आगे हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये वर्डिंग बच्चों आपने सुनी होगी, बड़ी बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट के बारे में अपने कई न्यूज़पेपर में सुना होगा। तो ट्रायल बैलेंस के आधार पे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर क्या बनाई जाती है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये थी हमारी डबल एंट्री सिस्टम की विशेषताएं। आगे स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं। तो अवस्थाएं में इसमें 3 स्टेजेस पढ़ेंगे हम। पहली क्या है, जर्नल बनाना, दूसरा क्या, लेजर जो मैंने आपको अकाउंट दिखाया था टी शेप में, और थर्ड क्या है, ट्रायल बैलेंस, जिससे हम आगे अकाउंट जिससे हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन एक्यूरेसी चेक करते हैं, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या नहीं। इसी के ट्रायल बैलेंस के बेस पे आगे क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो मैं आगे आप दिखाती हूँ इन तीनों स्टेजेस में जर्नल कैसे होती हैं और लेजर कैसा होता है और ट्रायल बैलेंस कैसा होता है। ठीक है, चलिए पहले पढ़ते हैं ओरिजिनल आरंभिक लेखा, जो जर्नल एंट्री है। स्टेजेस में पढ़ रहे हैं ना, स्टेजेस पढ़ रहे डबल एंट्री सिस्टम की। तो सभी लेखों को, सभी लेन देन जितने भी होते हैं, सबसे पहले एक पुस्तक में लिखा जाता है, आरंभिक पुस्तक में। उसे क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। अगर हमारे बिजनेस का कार बड़ा है तो हम जर्नल की बजाय सब्सिडरी बुक्स, क्योंकि लेन देन ज़्यादा होगा। अगर हमारा व्यापार बड़ा है, बिजनेस का कार बड़ा है, तो काफ़ी लेन देन होंगे एक दिन के अंदर। तो जर्नल में लिखने की बजाय हम उसको कहाँ लिखते हैं, सब्सिडरी बुक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सब्सिडरी बुक, कैश के लिए सब्सिडरी बुक बना देते हैं, बड़ा सा रजिस्टर लगा देते हैं अलग अलग। ठीक है, सब्सिडी बुक, फिर परचेस बुक बना लेते हैं और कैश बुक बना लेते हैं। ठीक है, तो ये था पहला क्या था इसके स्टेजेस में, आरंभिक लेखा, जिसके जो क्या कहलाता है, जर्नल एंट्री करना, जो भी लेन देन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, सेकंड है हमारा क्लासिफिकेशन। बच्चों जैसे आपके घर में आपकी अलमीरा है, तो आपके अलमीरा में आपके कपड़े होंगे, पापा की अलमीरा में या उनके ड्रॉयर में उनके कपड़े होंगे। ठीक है, और मम्मी के ड्रॉयर में मम्मी के ही कपड़े होंगे। तो इसी तरह से अकाउंट में क्या होता है, एक जैसे लेन देन को एक ही जगह लिखा जाता है। कैश के लेन देन को एक ही जगह लिखा जाएगा, सेल के लेन देन को एक जगह लिखा जाएगा, परचेस के लेन देन को एक जगह लिखा जाएगा। तो इसे कहते हैं वर्गीकृत करना, क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, तो जर्नल के बाद हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग मतलब खतौनी करते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस जर्नल में जो हमने लिखा होता है इससे पहले उसकी हम पोस्टिंग कर देते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं हम उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं लेजर में। कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेजर में। ठीक है, लेजर जो अभी मैंने आपको अकाउंट दिखाया था ना, ठीक है, इस तरह का जो टी शेप में बना था, टी शेप में बना दिखाया था ना, टी शेप में, तो वो लेजर ही होती है। ठीक है, आगे आपको फॉर्मेट दिखा दूंगी मैं। तो सेकंड क्या स्टेज थी, पहली जर्नल थी, दूसरी क्या है, क्लासिफिकेशन। जर्नल में हमने क्या क्या लेन देनों को रिकॉर्ड किया, क्लासिफिकेशन में एक जैसी चीज़ों को एक जगह रख दिया। ठीक है, उसके लिए हमने अलग अलग अकाउंट्स बनाए। ठीक है, थर्ड है हमारा ट्रायल बैलेंस समरी में क्या होता है, सभी खातों के शेष निकाले जाते हैं। जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं, जितने भी हमने टी शेप में अकाउंट बनाए हैं, उसका हम क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। डेबिट और क्रेडिट में देखते हैं कि डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है। ठीक है, क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट का बैलेंस निकलेगा, डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट का बैलेंस निकलेगा। तो हर अकाउंट का कैश का अलग से टोटल किया जाता है, फिर डेबिट क्रेडिट निकाला जाता है। इस तरह से सेल का, इसी तरह परचेज़ का, जितने भी अकाउंट है, जितने भी लेजर है, आप उनका क्या करते हो, बैलेंस निकालते हो। बैलेंस निकालने के बाद उसे ट्रायल बैलेंस में आप ट्रांसफ़र कर देते हो। ठीक है, डेबिट का अगर बैलेंस निकल रहा है तो डेबिट की तरफ ट्रांसफ़र होगा, क्रेडिट का बैलेंस निकल रहा है तो क्रेडिट की तरफ ट्रांसफ़र होगा। और अभी मैंने आपको बताया था डेबिट और क्रेडिट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस में पता चल जाता है कि हमारी अंगणितीय शुद्धता है या नहीं। और उसके आधार पर, इन ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम क्या बनाते हैं, आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये हमारा फॉर्मेट है किसका, जर्नल का। जर्नल में सबसे पहले डेट लिखी जाती है, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट की तरह से एंट्री बनाई जाती है।
डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। ये किसका फॉर्मेट था? जर्नल का स्टेजेस 1 का, ठीक है। उसके बाद था हमारा लेजर, जिसमें हम उसकी पोस्टिंग करते हैं। जर्नल के बाद हम क्या बनाते हैं? अकाउंट बनाते हैं। तो जो लेजर बनती है, जो अकाउंट बनता है, वो टीशे में बनता है, भी बताया था इस तरीके से। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, जर्नल का पेज नंबर लिखा जाता है, फिर अमाउंट, इस तरह से डेबिट साइड हो गई है। उसके बाद क्रेडिट साइड में सेम टू सेम रिपीट होता है, ठीक है। अगर डेबिट है तो डेबिट में लिखा जाता है, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखा जाता है। एक ही जगह पे एक जो लेन देन होता है वो डेबिट या क्रेडिट दोनों में से किसी एक ही जगह पे जाएगा, ठीक है। तो ये तो किसका फॉर्मेट था? लेजर का। उसके बाद ट्रायल बैलेंस का देखो बच्चों, ट्रायल बैलेंस का जैसे कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस और डेबिट में लिखा गया। सप्लाई अकाउंट का डेबिट बैलेंस डेबिट में। इस तरह से जैसे देखो ट्रक का कहाँ गया? डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो क्रेडिट में लिखा हुआ है, ठीक है। और ट्रक का कहाँ है? डेबिट में है। तो एक्सपेंसिव जो है वो हमारे डेबिट में है, कैपिटल अकाउंट हमारी क्रेडिट में है। तो इसका बैलेंस दोनों को क्या होता है? इक्वल होता है। या नीचे देखिए आप, यहाँ पे 3 लाख और 3 लाख है। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। इसी के आधार पे हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये बच्चों हमारी थी डबल एंट्री सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।